तो डॉक्टर बीआरसी के इस कैंप में अभी आप देख सकते हैं कि कैंटीन पूरी तरीके से भरा हुआ है और यहीं पर तमाम पेशेंट्स हैं, उन्हीं से हम चर्चा करने वाले हैं। सर आप अपने बारे में मुझे परिचय देंगे सबसे पहले? हम वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से है। निखिल सेन। हमारा किडनी में चिस्ट है, इसीलिए आया। वहाँ बीआरसी से 1.5 महीने तक हम ये में है, अंडर ट्रीटमेंट में है। वहाँ से सिलीगुड़ी जो यूनियन में है, वहाँ से ये ट्रीटमेंट है। अब फिर यहाँ पे 3 दिन का कैंप में आया हूँ। तो ठीक ठाक है अभी। कब हुआ था सिस्ट आपको? 1.5 महीना हो गया। हाँ हाँ। आपने दवाइयाँ वगैरह ली? कुछ नहीं ले, डायरेक्ट यहाँ पे आया। क्या कोई फ़ायदा हुआ है यहाँ पे आके? अभी तो उतना पता नहीं। हमारा चीज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, 56 mm का है, तो बोल रहा है कि टाइम लगेगा थोड़ा। मतलब आपने ट्रीटमेंट आपने पहले नहीं कराया, आप डायरेक्ट यहीं पे आयुर्वेद? डायरेक्ट आयुर्वेद में है। क्या चीज़ अच्छी लगी है इस कैंप में और क्या बुरा लगा? सबसे अच्छा लगा कैंटीन। सबसे अच्छा है कैंटीन। डाइट अच्छा है? डाइट अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सब भी ठीक ठाक है, खराब नहीं है, मगर कैंटीन बहुत अच्छा है, डाइट बहुत अच्छा है। डीआईपी डाइट है? ये भी बहुत अच्छा है। कुछ फ़र्क पड़ता है इस डाइट से? हाँ फ़र्क पड़ता है ऑब्वियसली। हमारा जो पहले आँख का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सॉल्व हो रहा है। सर पे थोड़ा ये था, वो बोला सॉल्व हो रहा है। दांत में थोड़ा ये था, प्रॉब्लम था, वो भी बहुत इम्प्रूव हो गया। ये सब सॉल्व हुआ है? सॉल्व हुआ है। पेशेंट वगैरह से कुछ बात हुई आपकी या डॉक्टर से? नहीं, पेशेंट से भी बात हुआ, वो हाँ अच्छा रेस्पॉन्स है। तो बीआरसी के जो तमाम पेशेंट्स हैं उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। अभी हमने कुछ पेशेंट से बात की है। मेरे साथ हमारे गेस्ट हैं। आपका गुड नेम का है? मेरा नाम है श्रुति वर्मा। कहाँ से? से आई हूँ जी, मुंबई में गोरेगांव में जी। किस प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पे हैं? मैं अपने हस्बैंड को लेके आई थी एक्चुअली। हाँ, उनको डायबिटीज़ है और मेरा भी प्री डायबिटीज़ शो कर रहा था। वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा था कि मेडिकेशन लेना है और मैं इनके वीडियोस देखा मैंने और मुझे लगा कि मेडिकेशन पे मुझे नहीं जाना है, तो हम दोनों उसके लिए आए। अमिताभ ने उनका वीडियोस देख करके इंसुलिन छोड़ दिया था पहले ही, एंड फिर यहाँ पे आकर के अब वो ट्रीटमेंट किया है। और मैंने वैसे ही मुझे लगा कि लोग जब बीमारी हो जाती है तब यहाँ आते हैं। मैं प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे आई हूँ कि बीमारी हो ही नहीं। शुगर में कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट आया है? मेरा शुगर पहले भी कंट्रोल्ड ही रहता था, तो शुगर मेरा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो एक फीलिंग ऑफ बीइंग हेल्दी वो बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। सर के? अमिताभ का अभी क्योंकि इंसुलिन उसने छोड़ा है और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने दवा भी छुड़वा दिया है, कम करवा दिया है, तो अभी थोड़ा ऊपर नीचे है। बट उन्होंने पहले ही ये बात कहा था कि जब आप छोड़ेंगे दवा तो थोड़ा ऊपर फ्लक्चुएट होगा, धीरे धीरे वो स्टेबलाइज करेगा, सो नथिंग टू वरी। वी वो वेरी वरीड। तो अमिताभ का ये हो रहा था कि शुड आई स्टार्ट माई मेडिसिन बैक, सर कि बिल्कुल ही नहीं। जी। ओके, कितना यूनिट इंसुलिन छूटा है? अमिताभ लेता था पहले 12, फिर बाद में 10। डायरेक्ट छोड़? हाँ। आपके बारे में मुझे कुछ बताएंगे सर? मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ और मेरे शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम प्रदीप कुमार शर्मा है और वेलनेस कोच भी हूँ मैं वैसे में। और मैं केवल शुगर के लिए और पेन में थोड़ी प्रॉब्लम थी मेरे, उसके लिए आया हूँ। पेट में मेरे काफ़ी फ़ायदा है, मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, मेरे पोजीशन नहीं होता था, उसमें काफ़ी रिलीफ मिला है मुझे। पेट में क्या दिक्कत होती? मतलब डाइजेशन थोड़ा प्रॉपर नहीं हो पाता था। हाँ, डाइजेशन प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा अब सही है मेरे। और नींद जो मेरा रात को आती नहीं थी ढंग से, तो नींद में काफ़ी मेरे को बेनिफिट मिला है इसमें। ये सारी प्रॉब्लम आपको कब से हो रही थी? हो गए 2-3 साल हो गए मेरे को इससे। हाँ। मेडिसिन ले रहे थे आप? मेडिसिन डायबिटीज़ की चल रही थी मेरे को, लेकिन अब मैंने डायबिटीज़ की मेडिसिन बंद कर दी है मैंने। यहाँ मेरे को एक भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, और मेडिसिन नहीं लेने की वजह से मेरे को नींद में अच्छी आई है और मेरे कुछ फ़र्क पड़ रहा है और फ़र्क हो सही हो जाएगा। मतलब आप यहाँ से पूरा ठीक हो गए जा रहे? हाँ, डीआईपी डाइट मैं फॉलो करूँगा और कर भी रहा हूँ वैसे में, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है खाने पीने की। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो पहली बार आए थे तो तब कैसे स्थिति थी और आज अभी कैसी है? पहली बार ही आया हूँ मैं कैंप में। तो पहली बार मतलब कि फर्स्ट डे जब आप आए थे? उस समय मतलब बड़े लगा था मेरे को। स्टार्टिंग में सुन तो रखा था मैंने, काफ़ी वीडियो देखे थे, लेकिन अच्छा लगा था मेरे को। शूरिप जी को आप पहले से फॉलो करते हैं? बहुत पहले फॉलो कर रहा हूँ। और उनका ट्रीटमेंट आपने कभी किसी को दिया है, जैसे डीआईपी डाइट वगैरह?
स्टार्ट कर रहा हूँ सबको देने के लिए बात। मतलब आगे भी हाँ हाँ, आगे मैंने क्लिनिक भी खोल रहा हूँ इसके लिए। आपके बारे में मुझे बताएंगे सर? ओके, थैंक यू। मेरा नाम सुजीत टंडल है। आई एम कमिंग फ्रॉम गुजरात। गुजरात से? आप गुजरात में कहाँ? गुजरात से, वलसाड से हूँ। हाँ, क्या दिक्कत थी आपको? मेरी वाइफ को ब्रेस्ट ट्यूमर है। हाँ, कब डायग्नोस हुआ ये? ये 9 महीना हो गया। 9 महीने हो गए थे। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन मैं मनीष आचार्य का पहले से ही फॉलोवर हूँ। उसकी सारी वीडियो देखता रहता हूँ, विश्वरूप के भी। तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। डॉक्टर बहुत प्रेशर कर रहा था कि कल ही ऑपरेशन करवा दो, नहीं तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगी करके। लेकिन फिर भी मैं अड़ग रहा और उसका ऑपरेशन नहीं करवाया। और अभी यहाँ पे आया हूँ पहली बार। डीआईपी डाइट से 8 महीने से कर रही है। और उसका अंडर आर्म्स में भी एक ट्यूमर गांठ थी, छोटी थी, वो अभी नॉर्मल हो गई है। हाँ वो नॉर्मल हो गया है। हाँ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं हाँ जी, क्या चीज़ अच्छी लग रही है यहाँ पे? यहाँ पे आके मेरे को अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा है मेरे को। हाँ, वीआईपी डाइट कैसे लगी आपको? हाँ, डीआईपी डाइट तो हम लोग कम से कम 8 महीने से ले रहे हैं। जब डायग्नोस हुआ ना, तब से हम लोग डीआईपी डाइट कर रहे हैं। अच्छा, तब से ही आप लोग डायरेक्ट डीआईपी डाइट कर रहे थे। 3 डेज़ के रेजिडेंशियल कैंप में अभी हम तमाम पेशेंट से बात कर रहे हैं और हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, सचिन जी। सचिन जी, ये बताइए आप सबसे पहले आप अपना परिचय मुझे दें। मैं सचिन पवार हूँ, मुजफ्फरनगर से आया था यहाँ पे कैंप के लिए। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? प्रॉब्लम एक तो पथरी की प्रॉब्लम है, एक किडनी स्टोन, उसकी वजह से यूटीआई में इन्फेक्शन है, एक घुटने में दर्द रहता है, और बाकी वेट, मेन तो समस्या यही है जी। ये आपको किडनी स्टोन कब हुआ था और यूटीआई? ये तो किडनी स्टोन तो लगभग 3 साल है। 3 साल से लगातार बनते हैं, निकल जाते हैं, उसी की वजह से इन्फेक्शन है जी। क्या साइज़ है स्टोन का? अब फिलहाल तो 4 mm था। अभी जब अब जाने के बाद चेक कराएंगे क्या है। जाने के बाद चेक होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ आने के पीछे कारण यही था कि आप स्टोन निकलवाना चाहते हैं? नहीं, एक काफ़ी मैंने पढ़ा भी था, देखा भी था। मेन ये था कि डिटॉक्स कराना है बॉडी को, इसके बारे में, आयुर्वेद के पंचकर्म के बारे में। तो एक मोटो ये भी था कि दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी साथ में। एक मुझे चाय की बड़ी आदत है, बिना चाय के नहीं रह पा। तो अब 3 दिन हो गए यहाँ चाय पी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। सर दर्द नहीं हो रहा आपको? ना, कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है जी। और बाकी यूटीआई वगैरह में या कहीं और शरीर में कोई और? नहीं यार, इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हाँ, नहीं फ़ायदा है। हॉट वाटर थेरेपी से बहुत रिलीफ मिलता है। वजन भी लगभग 1-1.5 किलो के आसपास कम भी हुआ है। आपने मतलब मेजर किया है? सुबह हर डे पर डे मॉनिटर होता है। सुबह डॉक्टर साहब कराते हैं जब चेकअप के लिए। सुबह भी चेकअप होता है, शाम को भी होता है जी। क्या सजेशन आप देंगे बाकी के पेशेंट? तो एक बार ज़रूर आना चाहिए, मेरा तो सबको यही सुझाव है। आएँ जी, डिटॉक्स कराएं बॉडी। अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आएँ एक बार। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं सुषमा नेथानी जी मैम और भारत भूषण सर। क्या आपके दोनों के बारे में मैं कुछ जान सकती हूँ सबसे पहले सर? के बारे में? आप दोनों के बारे में मैं कुछ जान सकती हूँ? आप कहाँ से हैं? क्या हाँ, आई एम 67 ईयर्स ओल्ड और मैं मोहननगर गाजियाबाद से आया हूँ मैं। और आई वॉज हैविंग सम एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स। हाँ, सांस लेने के लिए। मैम आपको? हम भी गाजियाबाद से ही आए हैं और मेरे को शुगर की प्रॉब्लम थी। हाँ, हाई शुगर हो गए, 18 साल हो गए। हाँ हाँ, नहीं इंसुलिन नहीं चल रहा। सिर्फ मेडिसिन चल रही है। कितनी मेडिसिन लेते हैं आप? 2 टाइम लेती हूँ, 4 गुण। हाँ। और आपके सर क्या कब हुआ था? मेरा हो गया 5 साल हो गया है। और हाँ, 5 साल हो गया है। और मैं मेडिसिन लेता था, लेकिन जब यहाँ आया तो मैंने मेडिसिन स्टॉप कर दी। नहीं, बंद कर दी, जानबूझ के बंद कर दी, तो दैट आई कैन सी डिफरेंस मैं देख सकता हूँ मैं कि विदाउट मेडिसिन मैं कितना मतलब कि इम्प्रूव हुआ हूँ। क्या डिफरेंस देखा आपने? डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, मतलब 60% इम्प्रूवमेंट आ गया है। हाँ, मतलब कुछ ऐसे कोई इनहेलर लेना पड़ता था, ठीक है, इसमें अभी क्या है उसकी कमी हो गई है। मतलब अभी आपको नॉर्मल ब्रीदिंग? हाँ, नॉर्मल ब्रीदिंग है, मतलब फिर सम प्रॉब्लम आती है, लेकिन अभी 3 दिन में इतनी जल्दी तो होगा नहीं, पर 60% इम्प्रूवमेंट है उसमें। हाँ, इनहेलर आपने नहीं लिया था? नहीं, यहाँ आने के बाद नहीं लिया मैंने। नहीं। मैम आपकी मेडिसिन?
मेरी मेडिसिन भी कल से बंद करी हुई है मैंने, और शुगर भी ठीक है, मतलब पहले से तो ठीक है। पहले 350 तक आता थी, अब तो मतलब 190 था आज बिना मेडिसिन के। मेडिसिन के। अजीब सा नहीं लग रहा मेडिसिन छोड़ने के बाद कि कुछ चक्कर आ रहे हो या कुछ नहीं लग रहा, नहीं। क्या इम्प्रूवमेंट है सर बॉडी? और सबसे पहले तो हम डॉक्टर बीआरसी का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि जो उन्होंने हमारा खाने का जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, जो इस सर्केडियन डाइनिंग टेबल जो बताया था उन्होंने कि पहले हमारा था वीआईपी वाला, पहले डाइटिंग था, नाउ इट बिकेम ए डीआईपी, ठीक है ना। तो वो डीआईपी वाला जो है कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा हमको। टाइमिंग हमारा, जो हम लेट नाइट खाना खाते थे, अभी क्या है कि हम गए, दोनों ने बताया कि 8 AM से 8 PM के बीच में खाना खाना, जिस समय कि हमारा तो वो हमको बहुत अच्छा लगा। तीसरा क्या है कि जीरो, हम हमेशा फ्लोर में क्या करते हैं, स्लीपर पहन के रहते हैं, तो हमारा जीरो कनेक्टिविटी नहीं रहती अर्थ के साथ, है ना। तो वो अच्छा लगा। दूसरा लाइटिंग का, कि हमको सन के में एक्सपोजर रहना चाहिए कम से कम 1.5 घंटा, अदरवाइज वी आर ऑलवेज क्लोज टू द रूम में रहते हैं, सन टाइम कम देखते हैं, हमेशा एसी में रहते हैं। तो ये जो उनका जो कल्चर था, कि ये बहुत ही अच्छा लगा हमको, चेंज हो गया हमारा खाने के बारे में। अभी रोटी चावल तो अभी ख़त्म ही हो गई है अभी यहाँ पूरा, तो बहुत ही अच्छा है। और डेफिनेटली इससे क्या है कि यदि हम इसको कंटिन्यूस रखेंगे तो शायद हमको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आप क्या कहेंगे इस बारे में मैम? यही कहें कि डाइट हमारी थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन अच्छा है। हाँ, इसे फॉलो करेंगे तो तब मतलब घर पे फॉलो हो जाएगा ये? हाँ करेंगे वो। हाँ, यहाँ से जाके तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टरों पर पैसा देने के बजाय अपने फल में खाएं और अच्छा रहें। नवनीत जी हैं और किरण जी हैं जो कि इस कैंप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर हैं। आपके बारे में मुझे आप कुछ बता सकते हैं? ऐसा है कि मैं इनका अटेंडेंट बन के आया था, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 3 दिन मैं यहाँ रुका, मेरा वेट 78.9 kg था। 3 दिन में मेरा 77 kg वेट रह गया। इतना कम हुआ है इस डाइट से, जो ये डाइट हम खा रहे हैं। और फिर इनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें कीमो के ज़्यादा वो आए थे, इफेक्ट आए थे, तो उसके लिए इनको यहाँ लेके आए थे कैंप्स के लिए तैयारी करने का। आपका वजन पूरा कम हो गया है? आपको वजन कम होगा, मैं फ्री में मेरे का 2 किलो वजन कम करके आया हूँ मैं। किरण जी, आप मुझे बताइए, आपको कि जो प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी वो कब? ये दिसंबर में हुई थी, दिसंबर 2024 में हुई थी। उसके बाद आप कितने कीमो ले चुके हैं? उसके बाद 21 जनवरी को ऑपरेशन हुआ और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने कीमो शुरू कर दिए। अब 6 कीमो थे, 20 जून को ख़त्म हुए। वो ख़त्म हुए हैं? ख़त्म हुए हैं। उसके बाद हमने ये वीडियो वगैरह देखी तो उसमें पता लगा आयुर्वेद के बारे में। तो फिर अभी भी उन्होंने चालू है इलाज मेरा, कीमो पॉट वगैरह डाल रखा है सब कुछ। और अभी वो एक मेडिसिन लेने के लिए बोल रहे थे कि कैंसर से बचाव के लिए आप एक मेडिसिन कैंसर से बचाव के लिए एक मेडिसिन आपकी शुरू करेंगे। तो हमने उसके भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम आयुर्वेद की तरफ ही जाएंगे। कि आयुर्वेद की वीडियो देख रहे थे हम, आचार्य जी की, बीआरसी सर की। तो वीडियो में उनका जो बोलने का स्टाइल था, कॉन्फिडेंट, तो वो हमें दिल में आया कि हम एक बार इसको ज्वाइन करके देखते हैं कि कैसे। फिर 72 घंटे का ये कैंप का ऐड आया, तो मैंने उसी तुरंत उसको बुक किया कि चलो 72 घंटे का कैंप अटेंड करते हैं, कम से कम कुछ पता लगेगा क्या है, उसके बाद हम जाके कुछ एक्शन लेंगे। हाँ। वैसे मैं आपकी खुशी में खलल नहीं डालना चाहूँगी, लेकिन मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कीमो वार्ड में जाके। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वो कीमो का पेन कैसा होता है या क्या होता है, वो कैसा? कीमो कराते हुए इतना नहीं होता, लेकिन कीमो करा के जैसे घर पहुंचते हैं तो उसके अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। इतना होता है कि आप बेड से मतलब उठ भी नहीं सकते और मतलब रोते ही रहते हो, जैसे मतलब इतना बॉडी पेन होता है, सारा कुछ हो जाता है बहुत ज़्यादा। मसल टूटते हैं, प्रोटीन टूटती है, बाल झड़ जाते हैं और वीकनेस इतनी आती है, अंदर से कुछ खाने को दिल में उल्टियाँ आती हैं। इस चक्कर में काफ़ी मतलब कि साइड इफेक्ट कुछ नहीं खा सकते 1 वीक, तो सिर्फ पानी वगैरह ये सब। मतलब लिक्विड डाइट पे रहते? डाइट बिल्कुल खाने का होता ही नहीं है एकदम से। कीमो को तो कहते हैं कि एनर्जी के लिए होता है ये। कीमो कभी एनर्जी का किसने कहा? कभी भी नहीं है एक एनर्जी का। इम्यूनिटी तो और वीक करती है कीमो।
कीमो तो क्योंकि तो ये ऐसा है कि वो जहाँ पे सेल को ऑपरेशन किया था उसके आजू बाजू को उसको हीट करने के लिए ही सेल मारने के लिए करते हैं आई थिंक। हमें मेडिकल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कीमो से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। कीमो के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। यहाँ पे आके आप दोनों को कैसा लगा इस 72 घंटों के कैंप में? ऐसा 3 दिन के वैसे वीडियो देख के हम ये देख के तो हमें थोड़ा सा मन में बैठा कि ये थोड़ा सा इसको आयुर्वेद की तरफ थोड़ा जाना चाहिए। क्या कहते इसी वजह से हम इधर आए तो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन 3 दिन के एक्सपीरियंस से हमें ये लगा कि ये ज़्यादा बेटर है कीमो के मुकाबले, क्योंकि कैसा लगा? डाइट इतनी अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि बॉडी के अंदर डिटॉक्स पूरा डिटॉक्स हो रहा है। अंदरूनी फीलिंग आ रही है कि ये डिटॉक्स जो हो रहा है, जैसे इसका पंचकर्मा हुआ, मसाज हेड हुआ, नीम करेला की थेरेपी हुई, हल्दी करेला की भी थेरेपी हुई, उससे बहुत बेनिफिट है। अच्छा है। आपको अच्छा लगा यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा। मेरा नाम रितिका शर्मा है, मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ और मैंने हिम्स के बारे में यूट्यूब से देखा, इनके बहुत सारे एड्स वगैरह देखे, तो मैं डॉक्टर मनीष आचार्य जी की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई। मेरे लीवर का प्रॉब्लम है, मेरा लीवर 85 to 90% डैमेज हो चुका था और मेरे लेग्स का प्रॉब्लम है, थाइस से लेके फुट तक मेरे बहुत पेन रहता था। तो इस कारण मतलब मैं अपना कोई काम नहीं कर पाती थी, मेरे को मतलब बहुत दिक्कत होती थी। मेरे को रात को 3-3 घंटे और इन बिटवीन हमारे घर कोई भी आता था या अपनी बेटी को बार बार बेटे मेरे को दबा दो, बेटा मेरे को दबा दो, तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और यहाँ ये जो 72 आवर्स का रिवर्सल कैंप है, इसमें मुझे बहुत फ़र्क है। मैं जब 28 को आई थी तो मैं लिफ्ट से ऊपर नीचे ट्रैवल कर रही थी और अब मैं रैंप से पूरे दिन के 30 से 40 चक्कर लगा लेती हूँ ऐसे ही। 3 दिन के अंदर इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट? हाँ, मेरे अंदर जो अभी मतलब 70 to 80% रिलीफ आया, जो 20 to 30% रह गया है वो मैं दोबारा आके ठीक करूँगी। यहाँ जो मेडिसिन चल रही थी क्या वो छूटी हैं या अभी भी चल रही है? वो कह रहे अभी नहीं, एकदम से मेरी बहुत कम कर दी हैं, बहुत ना के बराबर कर दी हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट है उन मेडिसिन का छूटने के? हिम्स की मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो आप पहले ले रहे थे मेडिसिन? एलोपैथिक तो मैंने हिम्स शुरू करने से पहले ही छोड़ दी थी, बहुत पहले। हाँ, उस वक्त आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि कुछ अदर प्रॉब्लम? तो मैं मतलब मेरी बॉडी में इतना वीकनेस था कि मैं अपना ही नहीं काम कर सकती थी, दूसरे को तो मैं क्या करके दूँ। तो मेरी बॉडी बहुत लथार्जिक होके रहती थी। इवन यहाँ आने से पहले भी मेरे को मतलब अब इसमें मैंने कैंप में बहुत फील किया है कि मुझे बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे डाइट वगैरह कैसे? DIP डाइट जो आप? डाइट है इनका बहुत अच्छा डाइट है, DIP डाइट बहुत वर्क करता है। हम पेशेंट नहीं हैं, हम लोग फाइटर हैं। तो मैं आपके बारे में या मैम के बारे में कुछ जान सकती हूँ? पहले बताइए। हाँ, जान सकते हैं। मैम का जयंती बेहरा है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। क्या प्रॉब्लम हुई थी मैम? उनका ब्रेस्ट में दर्द रहता था और गैस भी बनता था। वो इधर खाना सब जमाट जो गैस बन के इधर खाना सब इधर जमाट बनता था पहले, और लैट्रिन क्लियर नहीं हो रहा था। वो सब अभी क्लियर हो गया है। दर्द थोड़ा है छाती में, वो जो लैट्रिन का क्लियर हो गया है, और जो गैस बन रहा था वो भी क्लियर हो गया है, और दर्द थोड़ा है 3 दिन में। हाँ। दवाइयाँ वगैरह कुछ अभी चल रही हैं? नहीं, वो चल रहा था, बंद कर दिए हैं। तो कुछ उससे साइड इफ़ेक्ट हुआ? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं। वो एक दवाई दे रहे थे, बोले कि वो कुछ नहीं, हार्मोन इम्बैलेंस है, वो बोल रहे थे। वो इसलिए हम आगे डर के मारे कैंसर हो जाएगा, वो बोल रहे थे कि FNC करने के लिए। हम कुछ किया नहीं, हम आगे। वो तो उनका शादी से पहले भी वो दर्द था अभी तक। कब चेकअप कराया था, कब डायग्नोस हुआ था ये चेकअप वो शादी से पहले ये लोग किए थे, उसमें कुछ नहीं निकला था। उसके बाद हमारा तो बच्चा 2 है, उसके बाद अभी 2-3 महीना से हम लोग चेकअप में थोड़ा थे। चेकअप किए थे, वो बोल रहे थे जो करने के लिए, हम किया नहीं। हम इधर तो देख रहे थे इसको वीडियो, इधर आगे चेकअप पे डायरेक्ट आए। यहाँ पे आने से कैसा लगा आप? बहुत अच्छा है उनका। पेशेंट से यहाँ पे और बात हुई है? बहुत सारा पेशेंट से वो कैंसर पेशेंट जो ब्रेस्ट का है, उनसे बहुत वो सब ठीक हो गए हैं। हाँ। डॉक्टर BRC से बात हुई है, मुलाकात? हाँ, मुलाकात हुआ। हम भी क्वेश्चन लिख के दिए थे, बात किए हम, क्या हम उधर बात किए थे। हाँ, सेमिनार। उसमें क्या बोला सर ने? वो बोले हार्मोन इम्बैलेंस से। हाँ, जल्दी ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा? ठीक हो जाएगा, बोले ठीक हो जाएगा। वो भी ठीक हो गया है लगभग। आप अपने भाषा में कुछ बोलेंगे अपने लोगों को?
ଓଡ଼ିଆ କହୁନ कोई मैसेज दे दीजिए, कुछ बोल दीजिए। ଓଡ଼ିଆ कौन? आप बताइए, कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई सजेशन? नहीं नहीं, सब लोग इधर आना चाहिए। इधर का मतलब जो है उसको वो फॉलो करना चाहिए, नहीं तो जो ऑनलाइन में तो सब मिल सकता है, यूट्यूब में वो सब देख के फॉलो करके मतलब सब सुस्त रहना चाहिए। तो आप अपने बारे में कुछ मुझे बताएंगे सर, नाम और आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं डायरेक्टर हूँ फिल्म लाइन से। मैं पटना बिहार से हूँ। एक्चुअली मैं मल्टीपल माइलोमा कैंसर मेरा है। पिछले 9 साल से मुझे ये बीमारी है। लगभग एलोपैथ में मैंने सारे ट्रीटमेंट करा रखे हैं। हाँ, कीमोथेरेपी भी हमारी हुई, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हमारा हुआ, इम्यूनोथेरेपी भी हमारी हुई। लेकिन थोड़ा सा मेरा इत्तेफाक कहिए, जो भी कहिए, कि मैं इतना देर बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मतलब अनबिलीवेबल जिसको बोलते हैं ना, उस ढंग से रिजल्ट हुआ। दर्द मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि माइलोमा है तो हड्डी का कैंसर होता है। लगभग 60% दर्द ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ जो खांसी थी ना मेरी, वो रात में होती ही होती थी। और एलोपैथ के डॉक्टर ने बोला ये खांसी आपकी नहीं जाएगी, क्रॉनिकल है ये। और इस चीज़ को मैं माइंड सेट कर चुका था कि हाँ शायद ऐसा ही होगा। कल तक मैं थोड़ा सा निराश था, कल सुबह तक। कल शाम से खांसी मुझे हो ही नहीं रही है। हाँ, ये मेरे लिए अनबिलीवेबल है। और सबसे बड़ी बात कि कल जब मैं था, BRC सर लोगों का जो मतलब कि रिपोर्ट दे के बता रहे थे, चूँकि मेरे सामने की चीज़ें हैं, 150 प्लस यहाँ पे लोग हैं कैंप में, उसमें से 60% लोगों का जो मैं देख रहा हूँ सुधार, जो 20 साल से मतलब BP पेशेंट रहे हैं, 15 साल से, उनकी दवाइयाँ छूट गई, उनका मतलब कि सारा दर्द ख़त्म हो गया। एक तो आंटी हैं मेरे ही रूम में हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर है, उनके चेस्ट में बहुत पेन था। अब उनका पेन ख़त्म हो जाना, ये चूँकि कैंसर पेशेंट को बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 साल से सर्वाइव कर रहा हूँ। कितनी कीमोज आप करा चुके हैं? मैं क्या बोलूँ, मतलब लगभग समझिए मैंने 6 साल कीमो कराया है जी। क्या होता था, साल भर कीमो कराया, फिर ठीक हुआ, फिर 6 महीना बीमारी वापस आ गई। ट्रांसप्लांट हुआ, 1 साल ठीक रहा, फिर बीमारी वापस आ गई। लगभग सारे ट्रीटमेंट मेरे ऊपर हो चुके हैं और सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर हो चुके हैं। यहाँ तक कि पिछले ईयर तो ऐसा हुआ था, मुझे टीबी था नहीं, लेकिन एलोपैथ के डॉक्टर ने टीबी का इलाज चला दिया। बॉडी ऑलरेडी कैंसर से फाइट कर रहा था, ऊपर से टीबी हो गया और भी बॉडी नीचे हो गया। तो उस केस में ये 3 दिनों में इतना इम्प्रूवमेंट अनबिलीवेबल। ऐसे मैं BRC सर को फॉलो करता आया हूँ और उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे आया भी हूँ। और उनको मैंने बहुत मतलब कि उनकी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं मिलना चाह रहा था एक बार, कि ताकि वो मैं देखूँ, क्योंकि वीडियो पे तो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन सामने मिलने से जो मुझे कॉन्फिडेंस आया ना, अब मुझे लगता है कि वो बीमारी ज़्यादा दिन तक रहेगी ही नहीं। उमेश कश्यप जी हैं हमारे साथ, जो यहाँ 3 डेज़ के रेजिडेंशियल कैंप में एडमिट हुए थे और इन्हें CKD की समस्या थी। आप कहाँ से हैं उमेश जी? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ मैडम। जी। CKD कब हुआ था आपको? मेरे को तो बहुत पहले हुआ था, ये 10 साल। जी। मतलब कुछ आपने ट्रांसप्लांट या ऐसा कुछ बोला था? मैंने क्या है, इनका वीडियो देखा था और वीडियो देख के मैं करीब फॉलो कर रहा था खान पान सब चीज़। और यहाँ मैं 3 दिन आया तो 3 दिन में काफ़ी सुधार हो गया। और एक यूरिक एसिड का मेरा दवाई बंद हो गया, और प्लस अभी BP का तो पूरा बंद नहीं हुआ है। एक गोली खाता हूँ जी। एक गोली को मतलब 40 mg था, 40 दूनी 80 2 बार खाता था, तो उसको मतलब एक को आधा किए हैं जी। अभी ये बताइए सर कि जैसे CKD बोला था आपको, तो क्रेटिनिन कितना रहता था? क्रेटिन तो मेरा अभी ठीक है मैडम, बराबर है। अब उतना बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ठीक रहता है जी। तो यहाँ पर अब 3 दिन के लिए आए हैं, ट्रीटमेंट आपने पूरा लिया है, आपने सब कुछ देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। क्या चीज़ अच्छी लगी है आपको और क्या चीज़ बेकार या बुरी लगी? यहाँ तो हर चीज़ मेरे को अच्छी लगी जी। ऐसा नहीं है जो एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने? ऐसा नहीं, वो मैं नहीं सोचा। मैंने ये नहीं सोचा कि मतलब मेरा ये बढ़ेगा कि वो बढ़ेगा। जो भी मेरा खान वान जो भी था सब अच्छा था, और रहने का, घूमने का, थेरेपी वगैरह भी बहुत अच्छा किए मैडम जी। ये हॉट वाटर इमर्शन किया जी। उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे फ़ायदा हुआ मैडम, ये जो यूरिन में झाग जा रहा था वो बंद हुआ जी।
बहुत ज़्यादा प्रोटीन जा रहा था पहले? नहीं, पहले तो 4+ था, बहुत पहले। और मैं यहाँ आने के बाद उसको 1+ करके आया था। अभी शायद 1+ भी गायब हो गया होगा। आप मुझे सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइएगा। मेरा नाम रंगीता प्रियदर्शी और हम गोरखपुर से आए हैं, गोरखपुर से। क्या समस्या थी? आज से 3 साल पहले हमको CKD का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, तो सर से वर्चुअल OPD लेते थे हम घर पे ही। तो कहीं ट्रीटमेंट आपने इससे पहले लिया हुआ है? नहीं, हम सीधे सर से ही लिए, जब भी मेरी बीमारी पकड़ी गई, पता चला, हम सीधे सर से ही संपर्क में आए। डायरेक्ट आप यहीं पे आए? आराम से। डायरेक्ट आप यहीं पे? हाँ, सर से पता चला सर के बारे में, तो हमने सर से ही संपर्क किया और वर्चुअल OPD ली। वर्चुअल OPD लेने के बाद जो है 6 महीने तक, जैसे सर ने कहा, हम किए पूरे अच्छी तरीके से, और हम पूरे 6 महीने में ही हम पूरे ठीक हो गए CKD। हाँ, ठीक। CKD की कोई दिक्कत? उनको गांठ की भी प्रॉब्लम थी, वो भी ख़त्म हो गई साथ। हाँ, साथ ख़त्म। तो जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो यहाँ पे आने की? वो में हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हो गया था इस बार, तो हम इधर उधर नहीं जाते हैं, सीधे सर से ही हम कहे, जब सर आए हैं तो सर से ही मिल के ही ठीक करवा लेंगे। हाँ, तो उन्होंने बताया कि ये कीजिए, और आए। मेरे पैरों में बहुत दर्द था, 6-7 महीने से परेशान थे बहुत ज़्यादा। ये पंजे में चल नहीं जा रहा था हमसे, और कल से हमको बहुत आ रहा है, दर्द है ही नहीं पैरों में। चल पा रहे हैं आप? हाँ, चल ले रहे हैं, मगर थोड़ा बहुत तो है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। लेकिन पैरों में दर्द नहीं है इस समय। दवाइयाँ कोई कुछ नहीं लेते, बस ये डाइट है। और हाँ, डाइट फॉलो करते थे, नहीं किए थे तो थोड़ा बीच में हीमोग्लोबिन कम हो गया था, लापरवाही कर दिए थे। फिर कुछ समस्या तो नहीं? समस्या कुछ नहीं हुआ है, CKD के लिए तो कोई समस्या नहीं हुई अब तक, कुछ हुआ ही नहीं, बस हीमोग्लोबिन कम हुआ, इसकी वजह से हमको आना पड़ा। घर में सबको यही खिला रही हैं आप DIP? हम अपना खाते हैं, उन सब का नहीं चाहते। मनोरमा जी हैं, जो कि दिल्ली से यहाँ पर मेरठ में हैं, और उन्हें ओवेरियन कैंसर जो है डिटेक्ट हुआ था। कब हुआ था और क्या इम्प्रूवमेंट है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मनोरमा जी, मुझे जैसे सारी जानकारी तो आपने दी मुझे, लेकिन ये बताइए कि कब डिटेक्ट हुआ था ये? 13 अगस्त 2024 में हुआ था, 13 अगस्त को। उसके बाद आपने मेडिसिन वगैरह कुछ लिया? ऑपरेट हुआ था 13 अगस्त 2024 को, मेरा ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में राजीव गांधी हॉस्पिटल में। हाँ, फिर इसके बाद वहाँ कीमो हुआ। कीमो के बाद फिर जनवरी में 26 जनवरी को मैं इधर आई थी, उधर मेडिसिन बंद कर दी, और यहाँ से मैं 1 महीने की मेडिसिन लेकर गई थी। उससे मुझे बहुत रिलीफ हुआ, और वो मेडिसिन मैं खा रही हूँ। और अभी कैंप अटेंड किया है कि दोबारा रिवर्स ना हो, इस वजह से। अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम ठीक है आपकी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये डाइट आपने फॉलो किया है यहाँ से? जो फॉलो करती हूँ मैं, यहीं से ले गई थी, जो ये सारा खिलाते हैं, मिलेट्स सब ले गई थी। हाँ, यहाँ से लेके गई थी। मतलब अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है? अभी नहीं, अभी 1 ही साल हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो 3 दिन आप आए हैं यहाँ पे, तो इस 3 दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ, बहुत अच्छा। क्या अच्छा है यहाँ पे, बताइए। मतलब एकदम रिलीफ, बहुत ज़्यादा बॉडी मतलब रिलीफ है, टेंशन फ्री है, डाइट बहुत अच्छी है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डाइट यहाँ लिखी रहती है, यही डाइट खिलाया जाता है यहाँ? हाँ हाँ, यही डाइट खिलाते हैं। मतलब रोज़ का चार्ट बदलता है? ये चार्ट बदलता है, सुबह फ्रूट, मतलब अलग अलग फ्रूट होता है, लेकिन होता फ्रूट है। और लंच में, डिनर में मिलेट्स होता है, वो भी बहुत अच्छे से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। रेसिपी ले लीजिएगा इन लोगों से आप। चलें, तो और क्या सजेशन आप देंगे बाकी के जो हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो आप? मैं सबको सजेशन देती हूँ इसके माध्यम से, और फ़ोन करके भी, जो मेरे रिलेटिव हैं या जो भी नोन है या आस पड़ोस के लोग, सबको बोलती हूँ आयुर्वेदा में जाइए। अगर कुछ भी है एलोपैथिक करो, लेकिन आयुर्वेदा में ज़रूर जाओ। तो हमारे साथ जो हैं ज्ञानेश्वर जी हैं, जो कि मुंबई वर्धा से यहाँ पर मौजूद हैं, महाराष्ट्र वर्धा से यहाँ पर मौजूद हैं। और ज्ञानेश्वर जी, क्या प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ बताइए। मुझे शुगर थी, जो मैं यहाँ आया उस दिन मेरा 500 के ऊपर शुगर था। तो फिर यहाँ पे DIP डाइट से और पंचकर्मा से और ये सब चीज़ें करने के बाद आज मेरा 313-25 के आसपास 300 तक की मेरी शुगर है। 300 तक की आ गई है? अभी क्या है? अभी आज सुबह चेक किया है 300, और मेरे
कमर में दर्द था वो भी कम हो गया है, और पैर में जो झिनझिनाहट या चींटियाँ आती थी हाथ में पैर में, वो कम हो गया है मेरा, चीज़ें कम हो गई है। कुछ ऐसे कमज़ोरी भी महसूस हो रही? पहले थी, लेकिन अभी यहाँ पे जो डाइट फॉलो किया और यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे आराम मिला। डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल को कब से आप फॉलो कर रहे हैं? तो भी अभी यहाँ आने से पहले जी हाँ। यहाँ मतलब इससे पहले इस हॉस्पिटल में आने से पहले कोई सुधार था आपको? नहीं, सुधार नहीं था, तभी हम इस 72 घंटे के कैंप में आए हैं और यहाँ पे काफ़ी सुधार है। डीआईपी डाइट यहाँ पे फॉलो करा रहे हैं, तो कैसा? बहुत अच्छा लगा, और डीआईपी डाइट फॉलो करने से जो आराम मिला है वो यहीं पे मिला, तो अभी यहाँ जाने से हम यही फॉलो करेंगे डीआईपी डाइट। इंसुलिन भी ले रहे थे? हाँ, इंसुलिन चल रहा था, 12 यूनिट था मेरा, अभी बंद है, पूरी तरीके से बंद है। यहाँ आने के बाद बंद किया या पहले ही बंद हो गया? सर का मैंने जो वीडियो देखा था और डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा था, तो इसके पहले मैंने थोड़ा थोड़ा कम करने के बाद यहाँ आने तक के वो पूरा बंद हो गया, लेकिन कुछ छोटी छोटी कंप्लेंट जो तकलीफें थी वो यहाँ आने के बाद क्लियर हो गई। बाकी के पेशेंट से यहाँ पे आपने बात की है, किसी से मुलाकात हुई हो? हाँ है, बहुत सारे हैं जिनको कैंसर था, तो कैंसर के पेशेंट है, उनको यहाँ आने के बाद रिलीफ मिला है, और जो मेरे जैसे शुगर वाले पेशेंट है उनको भी रिलीफ मिला है। कुछ लोग यहाँ आने से पहले डीआईपी डाइट फॉलो करते थे, तो कुछ तो अभी दोबारा आए हुए यानी अपनी बॉडी ये करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिनको यहाँ आने के बाद रिलीफ मिला है। हाँ, क्या सजेशन देंगे आप बाकी हमारे कई व्यूअर? हाँ, जो भी लोग हैं मैं तो उनको यही बोलूँगा कि एलोपैथी छोड़ के आप ये ट्रीटमेंट करो, डीआईपी डाइट अगर आप फॉलो करते हो तो हमारे जीवन की सारी तकलीफ़ें जो बीमारियां हैं सारी चली जाएगी। बबीता यादव। कहाँ से हैं? कलकत्ता से। हाँ। क्या प्रॉब्लम थी आप? शुगर की प्रॉब्लम थी, 4 साल से प्रॉब्लम है शुगर का। तो दवाई लेने से 650 के बीच में रहता था, लेकिन यहाँ पर 3 दिन के लिए मैं जब से आई हूँ दवाई के बिना 250 में आ गया है शुगर में। मेडिसिन के बिना है 250? मेडिसिन के बिना 250। और कुछ डाइट वगैरह? नहीं, अभी तो जो यहाँ पर खाना जो मिल रहा है वही ले रही है, और तो कुछ नहीं। यहाँ जो डीआईपी डाइट हो रही है सिर्फ हाँ, सब वही सब, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले रही हूँ मैं, कुछ नहीं। नाइस। डॉक्टर बीआरसी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? ऑनलाइन से पता चला है। हाँ, ऑनलाइन में देखा मैंने। यहाँ बंगाल से यहाँ तक ट्रैवल करना आपको वर्थलेस लगा या ऐसे? नहीं, अच्छा ही था, लेकिन ये बहुत आउटसाइड है तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कैब बुक करके आई तो ठीक ठाक ही था। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, हर कोई अच्छा है यहाँ पर। यहाँ का खाने से लेकर सब कोई जो स्टाफ वगैरह है वो बहुत ही अच्छे हैं। डॉक्टर बीआरसी से बात हुई है अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है बात। कोई सवाल आपने पूछा ही नहीं? नहीं, अभी तक तो पूछा ही नहीं। तो अभी पूछिए फिर अभी आप। हाँ, ज़रूर पूछेंगे। पेशेंट से भी आपकी मुलाकात हुई होगी? हाँ, बहुत सारे पेशेंट से मैंने बात किया कि किसका क्या फीडबैक है, तो हर कोई जिनसे भी मैं बात की सबको ही बोले कि हाँ बहुत ही अच्छा है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, सबको बहुत फ़ायदे भी हो रहे हैं। जैसे कि मुझे हुआ है, खुद हुआ है, क्योंकि मैं आने से पहले बहुत घबरा रही थी कि शायद होगा या नहीं होगा, उतना दूर से मैं आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है यहाँ पर आके। कुछ ऐसे इंसुलिन भी चल रहा था आपका? नहीं, इंसुलिन बोले थे डॉक्टर ने, लेकिन मैंने लिया नहीं, तो इसी चलते मैं यहाँ पर आ गई। कोई सजेशन आप देना चाहेंगे फॉर व्यूअर्स? हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि एलोपैथी में मत जाइए, जो भी होना है। मैं तो बहुत लेट से आई हूँ, लेकिन किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आयुर्वेदिक में यहाँ पर ही आइए, बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलेगा।